वालेकुम स्टूडेंट, मैं तस्लीम। आज का हमारा लेक्चर नंबर 8 कम्बिनेट्रिक्स, जिसमें हम डिस्कस करेंगे आज का टॉपिक LR5 फंक्शन। LR5 फंक्शन हमें हमारे पास कुछ 4 केसेस हैं, उन केसेस को डिस्कस करते हैं और उन केसेस के साथ इनकी एग्जांपल को भी हम इसी लेक्चर में डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। मैंने ये आपके सामने लिखा हुआ है फाई, इसे हम LR5 फंक्शन कहते हैं। फाई ऑफ 1 इज इक्वल टू 1, फाई ऑफ n का आपके पास जवाब क्या होगा, यानी कि n आपके पास कोई इंटीजर भी हो सकता है, प्राइम नंबर भी हो सकता है। ठीक हो गया। अब इसमें आपके पास फर्स्ट केस जो है, इफ़ n इज़ एनी मल्टीपल, n किसी भी चीज़ का मल्टीपल हो सकता है, यानी कि आपके पास जैसे 8 है, 8 किसका मल्टीपल है 4, 4 2 8, इक्वल द नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर लेस देन n विच आर रिलेटिव प्राइम। अब इसका क्या मतलब है, ये मैं आपको एग्जाम्पल में समझाता हूँ। अब सेकंड जो केस है वो कहता है अगर p कोई भी आपके पास प्राइम नंबर आ जाए, p क्या है प्राइम नंबर, अगर n कोई भी प्राइम नंबर आपके पास, आप लेट कर लें 5 एक प्राइम नंबर है, n की जगह आपके पास 5 आ जाता है। अगर तो कोई n आपके पास प्राइम नंबर आ गया यानी कि 5, तो आप उसमें से एक कम कर देंगे। एग्जाम्पल में कैसे, अब देखिए मेरे पास 6 है, मैंने लिया है 6 मेरे पास एक प्राइम नंबर नहीं है, इस पे आपका फर्स्ट वाला केस यूज़ होगा क्योंकि ये एक मल्टीपल है, 3 2 6। ठीक हो गया, फर्स्ट वाला केस इस पे यूज़ होगा। एक तो आपके पास नंबर पॉजिटिव है, आपने लेस कर देना है n आपके पास 6 है, आपने मल्टीपल बना लिया, n इज़ एनी मल्टीपल, किसका है 2 3 6। अब आपने 6 को लेस देन n से कम रखना है, n आपके पास 6 है, अब 6 को आपने 5 तक लेके जाना है, एक कम रख लिया 1 2 3 4 5। ठीक हो गया। अब इसमें से देख लेने हैं कौन कौन से मल्टीपल के हैं नंबर। 2 से गया 3 से गया 4 भी क्या है, मल्टीपल है ना 2 का, ये आपके सारे मल्टीपल में आ रहे हैं। अब कितने बचे आपके पास, 1 और 5, 2 बचे ना, वो आपके पास जवाब आ गया। जितने भी आपके पास मल्टीपल हैं या जिनका मल्टीपल नीचे होगा, 2 और 3 का बना था, 2 और 3 कैंसिल हो गए हैं। अब कौन सा मल्टीपल रहता है, 4 रहता है, क्योंकि 4 2 का मल्टीपल है, 5 तो मल्टीपल नहीं है, ना ही 1 है। जो बचे हैं वो आपने टोटल 2 बचे हैं, तो वो आपका जवाब होगा। ये था फर्स्ट केस के साथ एग्जांपल। अब हमारे पास आ गया 5, n क्या आ गया 5 आ गया, n इज इक्वल टू क्या आ गया 5 आ गया। 5 क्या है, एक प्राइम नंबर है। अगर तो प्राइम नंबर आता है आपने तो उसमें से क्या करना है, माइनस कर देना है। मैंने 5 - 1 किया, क्या आया मेरे पास 4। अब 4 एक एग्जैक्ट मेरे पास आ गया। अब मेरे पास सिंपल मल्टीपल आ गया 4 2 का। अब आपने ऊपर वाला केस जैसे एग्जांपल में किया था, किसका मल्टीपल है 2 × 2, 2 2 4। अब आपने एक कम लिखना है 1 2 3 तक लिख लिया। अब देखिए 2 तो कैंसिल हो गया क्योंकि 2 मल्टीपल थे ना, कितने नंबर बचे आपके पास 2, वो आपके पास जवाब आ गया। सिंपल एग्जांपल। थर्ड केस में अगर आपने करना है 5mn, कोई ऐसे नंबर आ जाते हैं उनको आप अलग अलग भी लिख सकते हैं और उनका GCD क्या होना चाहिए 1। GCD होता है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, ये 8 क्लास का है, जाके देखिएगा चैप्टर नंबर आपका 2nd में होगा, ये 5 क्लास में भी है ग्रेटेस्ट। और दूसरी चीज़ ये है, अगर आपके पास कोई नंबर आ जाता है n, उसको आप ऐसे भी कर सकते हैं 1/P1, 1 - 1 और P2, सारे ये P1 P2 क्या आपके पास प्राइम नंबर है, आपको पावर में लिख लेना है। यानी कि आप कह लें आपने ऐसे तरजीह करनी है, जैसे ये आ गया 8, 2 4 2 2 2 1। अब 2 की पावर कितनी है 3 है, तो वो आपने 2 एक प्राइम नंबर है, 2 की पावर 3 लिख लेनी है। नेक्स्ट जितने भी प्राइम नंबर है वो पावरों में लिख लेने हैं आपने। तो ये एग्जांपल है इसकी। हम 12 को अलग अलग कर सकते हैं 4 और 3 में, जैसे ये केस बता रहा हमें कर लिया। 4 और 3 का GCD 1 होता है। ठीक हो गया। अब 4 का कितना पेयर बनेगा, 2 की पावर 2, वो मैंने इसके पावर में लिख लिया। ठीक हो गया। और 3 की पावर 1 ही बनेगी, 3 1 3। अब वो कहता है ये n है आपके पास, n आपके पास इधर है 12, ये मैंने लिख लिया। 1 - 1/2, 1 - 1/P, P क्या आपके पास ये रहा, ये 2 आ गया। 1 - 1/, ये P2 है, ये 3 आ गया। इस सब को आप सिंप्लीफाई करें, ये आपके पास जवाब आएगा। अगर आपने इस मेथड से करना है, इस मेथड से भी अलग अलग हो सकता है। आपने 4 का ये वाला मेथड यूज़ कर लेना है। 3 के लिए आपने सिंपल 3 के मल्टीपल होते ही कोई नहीं, 1 और 2,
तो वो 2 ही आपके पास जवाब, इसी तरह इसका भी जवाब 2 ही आएगा, इसके भी जवाब आपके पास क्या निकलेंगे, 2 ही निकलेंगे। मैं आपको करवा देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। ये एग्जाम्पल मैं इन दोनों केसेस से करता हूँ, ऊपर वाले तो हम कर चुके हैं ना। अब इस एग्जाम्पल को अगर मैं ऊपर वाले केस से करता हूँ अलग अलग जो मैंने किया हुआ है, अगर मैं अकेला 5 और 4 का निकालूँ, n मेरे पास 4 है, 2 × 2 हो जाएगा। एक कम करके लिखना है 1 2 3, ये 2 तो कैंसिल हो गया, कितने नंबर बचे 2, ठीक हो गया। अब 3 का निकाल लें आप, 3 का आपके पास आ गया, इसका कोई मल्टीपल ही नहीं है, तो आप क्या करते थे, जिसका कोई मल्टीपल नहीं होता था ये कम करते थे ना, -3 -1, वो एग्जाम्पल में किया हुआ है। तो क्या जवाब आया 2। अब n आपके पास 3 है, 1 और 2, 2 का मल्टीपल 2 1 2, आप ये लिख लें, ये इससे कैंसिल हो गया, आपके पास क्या बचा 1। इस 2 और 1 को मल्टीप्लाई करवाएं, आपके पास टोटल जवाब क्या आएगा, यानी कि 5 4 और 3 को मल्टीप्लाई करवाएं, 5 और 4 का जवाब आपके पास 2 आया, मल्टीप्लाई 5 1 का जवाब आपके पास क्या है 1, तो जवाब आपके पास आएगा 2। ये तो था इस केस से एग्जाम्पल। अगर मैं इसी एग्जाम्पल को इस केस से करूँ जैसे वो मैंने लिखी हुई है, उसका अगर हम जवाब निकालें 12, इसका आपके पास एलसीएम आ गया 2 2 1 2 -1 और 3 3 1 3 -1, तो ये आपके पास हो जाएगा 2 6 12, ठीक हो गया, 2 -1 और 3 -1/3, तो 2 -1 2 सॉरी 1 6 1 6, 3 -1 2/3, तो 3 2 6, तो ये आपके पास जवाब इसका भी क्या आ गया 2। ये देखें सेम जवाब आ गया, आप जिस मर्ज़ी केस से कर लें जवाब सेम ही निकलेगा। तो ये आइलर 5 फंक्शन आज का हमारा लेक्चर था, इसमें हमने एग्जाम्पल भी डिस्कस की हैं, ठीक है, ये आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह किसी और टॉपिक के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।